जाने कितनी बार पाप के पोटले कमाने, लादने, ढोने और भुगतने पड़े होंगे, पर संतोष और गर्व इसी जन्म पर है जिसे ब्राह्मण जन्म कहा जा सकता है। एक शरीर नर पशु का, दूसरा नर नारायण का प्राप्त होने का सुयोग इसी बार मिला है। ब्राह्मण के पास सामर्थ्य का भंडार बच रहता है, क्योंकि शरीर यात्रा का गुजारा तो बहुत थोड़े में निपट जाता है। हाथी, ऊंट, भैंसे आदि के पेट बड़े होते हैं। उन्हें उसे भरने के लिए पूरा समय लगे तो बात समझ में आती है, पर मनुष्य के सामने वैसी कठिनाई नहीं है। 10 उंगली वाले 2 हाथ, कमाने की 1000 तरकीबें ढूंढ निकालने वाला मस्तिष्क, सर्वत्र उपलब्ध विपुल साधन, परिवार सहकार का अभ्यास, इतनी सुविधाओं के रहते किसी को भी गुजारे में न कमी पड़नी चाहिए न असुविधा। फिर पेट की लंबाई चौड़ाई भी तो मात्र 6 इंच की है। इतना तो मोर कबूतर भी कमा लेते हैं। मनुष्य के सामने निर्वाह करने की कोई समस्या नहीं, वो कुछ ही घंटे के परिश्रम में पूरी हो जाती है। फिर सारा समय खाली बच रहता है। जिसके अंतराल में संत जाग पड़ता है, वो एक ही बात सोचता है कि समय, श्रम, मनोयोग की जो प्रखरता, प्रतिभा हस्तगत हुई है, उसका उपयोग कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में बहुत देर नहीं लगती। देव मानवों का पुरातन इतिहास इसके लिए प्रमाण उदाहरणों की एक पूरी श्रृंखला लाकर खड़ी कर देता है। उनमें से जो भी प्रिय लगे, अनुकूल पड़े, अपने लिए चुना अपनाया जा सकता है। केवल दैत्य ही हैं जिनकी इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। साधनों के विपुल भंडार जमा करने और उन्हें अतिशय मात्रा में भोगने की योजनाएं तो अनेकों ने बनाई, पर हिरण्याक्ष से लेकर सिकंदर तक कोई उन्हें पूरी नहीं कर सका। आत्मा और परमात्मा का मध्यवर्ती एक मिलन विराम है, जिसे देव मानव कहते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, महापुरुष, संत, सुधारक और शहीद आदि। पुरातन काल में इन्हें ऋषि कहते थे। ऋषि अर्थात वे जिनका निर्वाह न्यूनतम में चलता हो और बची हुई सामर्थ्य संपदा को ऐसे कामों में नियोजित किए रहते हों जो समय की आवश्यकता पूरी करें। वातावरण में सत्प्रवृत्तियों का अनुपात बढ़ाएं, जो श्रेष्ठता की दिशा में बढ़ रहे हैं उन्हें मनोबल अनुकूल मिले। जो विनाश को आतुर हैं उनके कुचक्रों को सफलता न मिले। संक्षेप में यही हैं वे कार्य निर्धारण जिनके लिए ऋषियों के प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रयास अनवरत गति से चलते रहते हैं। निर्वाह से बची हुई क्षमता को वे इन्हीं कार्यों में लगाते रहते हैं। फलतः जब कभी लेखा जोखा लिया